हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ ने सदस्य प्रोफाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया। तो अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी पूर्वक उपलब्ध होता रहे। तो चलिए अपडेट पे हम आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच शेयर करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, जैसे कुछ मामलों में जहां यूएएन 1/10/2017 से पहले प्राप्त किया गया था, अपडेट करने के लिए केवल नियोजक के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की प्रोफाइल को अपडेट करने की प्रक्रिया जो ऑनलाइन है उसको कैसे सरल बनाया गया है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक दी जा रही है। कृपया अंत तक चैनल पर बने रहें। जैसा कि साथियों, सदस्य सेवाओं में सुधार लाने और सदस्य डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सदस्य प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया में जो सरलीकरण शुरू किया है। तो संशोधित प्रक्रिया के तहत जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन पहले से ही आधार के माध्यम से मान्य है, वे अपना प्रोफाइल जैसे नाम हुआ, जन्मतिथि हुआ, लिंग हुआ, राष्ट्रीयता हुआ, पिता माता का नाम हुआ, वैवाहिक स्थिति हुई, पति या पत्नी का नाम हुआ, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि को बिना किसी दस्तावेज को अपलोड किए खुद अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, केवल कुछ मामलों में जहां यूएएन यानी 1/10/2017 से पहले प्राप्त किया गया था, अपडेट करने के लिए केवल नियोजक के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। फिर हम साथियों बात करते हैं ईपीएफओ के डेटाबेस में ईपीएफ सदस्यों के व्यक्तिगत डेटा की एकरूपता और प्रामाणिकता जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएं जो है बिना किसी रुकावट के प्रदान की जाती है और फंड से गलत धोखाधड़ी वाले भुगतान के जोखिम से बचा जा सकता है। तो साथियों, सदस्य विवरण बदलने या सही करने की किसी भी आवश्यकता के मामले में सदस्यों को पहले से ही एक कार्यक्षमता उपलब्ध कराई गई थी, जिसके द्वारा वे आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते थे और अपने अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते थे। तो ऐसे अनुरोधों को जो है नियोजक द्वारा ऑनलाइन समर्थन दिया जाता था और अंतिम अनुमोदन के लिए ईपीएफओ को भेज दिया जाता था। तो जैसा कि साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 में नियोजक के माध्यम से सुधार के लिए जो है ईपीएफओ को प्राप्त कुल 8 लाख आवेदनों में से लगभग 45% परिवर्तन अनुरोधों को ईपीएफओ में नियोजक के सत्यापन या अनुमोदन के बिना जो है सदस्य द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जा सकता था। औसतन यह संयुक्त घोषणाओं जैसे जेडी को मंजूरी देने में नियोजकों द्वारा लगभग 28 दिनों की देरी को समाप्त कर देगा। तो साथियों, पूर्ण केवाईसी नहीं रखने वाले ईपीएफ खाता धारकों के परिवर्तन या सुधार के अनुरोध को ईपीएफओ में किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना जो है लगभग 50% मामलों में नियोजक स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। तो साथियों, हम बात करते हैं इस संशोधन से लगभग 3,90,000 सदस्यों को लाभ मिलेगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में लंबित हैं। यदि कोई सदस्य जो स्वयं अनुमोदन कर सकता है, उसने पहले ही अपना अनुरोध दर्ज कर लिया है जो नियोजक के पास विचाराधीन है, सदस्य पहले से दर्ज अनुरोध को हटा सकता है और सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार स्वयं भी अनुमोदन कर सकता है। तो साथियों, अधिकांश मामलों को सीधे सदस्य स्वयं और कुछ चुनिंदा मामलों में नियोजक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। तो हम वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27% सदस्य जो है प्रोफाइल केवाईसी मुद्दों से संबंधित है और संशोधित जेडी कार्यक्षमता की शुरुआत के साथ ही यह उम्मीद की जाती है कि सदस्यों द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या में कमी आएगी। साथियों, फिर बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया में यह सरलीकरण सदस्यों के अनुरोधों का तत्काल निपटारा करने में सहायक होगा, जिससे डेटा की एकरूपता सुनिश्चित होगी तथा त्रुटियों का जोखिम जो है कम होने के साथ साथ सदस्यों को कुशल सेवा प्रदान करना सुनिश्चित होगा, जिससे जीवन को सरल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे विवरणों के सत्यापन के लिए नियोजक को अतिरिक्त कार्यभार से बचने और सरलीकृत प्रक्रिया व्यवसाय करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार करेगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि चैनल पर अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी सुने होंगे। साथियों, आप सभी का
चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।